पता नहीं था तुम लोगों में कोई भी जिंदा बचा है। एक दिन में सब खत्म हो गया तो कैसा लगा? ओके, शुरुआत देख के लग रहा है अंत बहुत बुरा होगा तुम लोगों का। तो फाइनली दोस्तों, घंटों रिसर्च करने के बाद मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ हॉलीवुड की टॉप 9 बेस्ट मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, हॉरर, फैंटेसी वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। तो गाइज, अगर आप भी अपने फ्री टाइम में कोई ऐसी हॉलीवुड मूवी देखना चाहते हो जो कि आपके कीमती टाइम को डिजर्व करे, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए गाइज, बिना आपका ज्यादा कीमती टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की एक्शन मूवी से, जिसका नाम है दी बाउंसर। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है लूकस नाम के एक आदमी की, जो कि पहले एक हिटमैन हुआ करता था, लेकिन अपनी छोटी सी बेटी की वजह से लूकस अपने इस काम को हमेशा के लिए छोड़ देता है और वो एक क्लब के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच एक दिन लूकस की उस क्लब के अंदर कुछ खतरनाक गुंडों से लड़ाई हो जाती है और इसी लड़ाई के चलते लूकस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है, क्योंकि वो गुंडे अब लूकस के साथ साथ उसकी छोटी बेटी के भी पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। तो अब ऐसे में लूकस अपने आप को और अपनी बेटी को कैसे बचाएगा, और आखिर वो गुंडे कौन है, आखिर वो लूकस और उसकी बेटी को क्यों मारना चाहते हैं, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन वगैरह होते हैं, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको काफी कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, तो अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है माय नेम इज वेंडेट्टा। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सोफिया नाम की एक लड़की की, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से कुछ खतरनाक लोग सोफिया की मदर को जान से मार देते हैं। और अब इसी वजह से सोफिया और उसके फादर मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो कैसे भी करके उन खतरनाक लोगों को ढूंढेंगे और अपनी मदर की मौत का बदला लेके रहेंगे। जिसके बाद सोफिया अपने फादर के साथ मिलकर निकल जाती है अपनी मदर की मौत का बदला लेने के लिए। तो आखिर क्या सोफिया और उसके फादर मिलकर सोफिया की मदर की मौत का बदला ले पाएंगे, और आखिर सोफिया की मदर का मर्डर किसने और क्यों किया, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की एक्शन मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के नॉन स्टॉप एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप एक नॉन स्टॉप एक्शन वाली मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी, और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है गोन विद द बुलेट। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 1922 की, जहां पे चाइना के एक शहर के अंदर एक आदमी को एक झूठे मर्डर केस में फंसा दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द उस आदमी को जेल होने वाली है। अब ऐसे में अगर ये आदमी जेल जाने से बचना चाहता है तो उसे कैसे भी करके अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। तो अब ऐसे में ये आदमी आखिर अपनी बेगुनाही साबित कैसे करेगा, और आखिर वो मर्डर किसने और क्यों किया, और आखिर ये आदमी इस झूठे मर्डर केस में कैसे फंस गया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको अच्छे खासे एक्शन के साथ साथ काफी कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप एक बढ़िया सी एक्शन कॉमेडी वाली मूवी देखना चाहते हो जो कि आपका टाइम पास कर दे, तो ये मूवी शायद आपको पसंद आएगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही एप्पल टीवी के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है 22 मिनट्स। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक रशियन ऑयल टैंक की, जहां पे अचानक से कुछ खतरनाक लोग आ जाते हैं और वो लोग उस पूरे के पूरे टैंक को हाईजैक कर देते हैं और वहां के लोगों को भी अपना बंदी बना लेते हैं। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ रशियन सोल्जर्स की, जिन्हें मिशन दिया जाता है कि उन्हें कैसे भी करके इन सारे हाईजैकर्स को मार के उन सारे हॉस्टेजेस की जान बचानी होगी। और इसी वजह से ये सोल्जर निकल जाते हैं अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन इनके इस मिशन के अंदर भी एक बड़ा सा ट्विस्ट है। तो आखिर वो ट्विस्ट क्या है, आखिर क्या ये रशियन सोल्जर्स अपने इस मिशन को पूरा कर पाएंगे, और आखिर वो खतरनाक लोग कौन है, आखिर उन्होंने पूरे के पूरे ऑयल टैंक को क्यों हाईजैक किया, आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 5 की, एक बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग मूवी की, जिसका नाम है रॉब एंड रोल। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ चोरों के एक ग्रुप की, जो कि एक बड़ी बैंक के अंदर चोरी करने का प्लान बनाते हैं, और ऐसे में ये लोग इस चोरी को सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर देते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक से वहां पे पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से ये लोग उन सारे पैसों को एक अनजान गाड़ी के अंदर डाल देते हैं और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और अब यही से मूवी में बड़ा सा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अब इन चोरों को कैसे भी करके उस अनजान गाड़ी और उसके ड्राइवर को ढूंढना होगा, ताकि ये लोग कैसे भी करके अपने सारे चोरी के पैसे वापस
पुलिस ले सके, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और ऊपर से पुलिस भी इनके पीछे पड़ी हुई है इन्हें पकड़ने के लिए। तो ऐसे में क्या ये चोर उस ड्राइवर और उस अनजान गाड़ी को ढूंढ पाएंगे, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ काफी कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है ब्रायन बैंक्स। ये 2018 में रिलीज हुई एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है ब्रायन नाम के एक आदमी की, जो कि एक बहुत ही अच्छा फुटबॉल प्लेयर होता है, लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से उसके ऊपर एक लड़की के रेप का आरोप लग जाता है, जिसकी वजह से ब्रायन को लगभग 6 सालों की जेल हो जाती है। और अब इस 6 साल की जेल की वजह से और उसके ऊपर लगे हुए आरोप की वजह से ब्रायन का करियर पूरी तरीके से खराब हो जाता है। लेकिन अब ऐसे में 6 साल जेल से बिताने के बाद ब्रायन जब बाहर निकलता है, वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेगा और वो एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बन के रहेगा। तो अब आखिर क्या ब्रायन, जो कि अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है, आखिर क्या वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब ये मूवी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, तो अगर आपको इस तरह की ट्रू स्टोरी के ऊपर बनी हुई मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी शायद आपको पसंद आएगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथी एप्पल टीवी के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है हवाई अ मॉन्स्टर बॉय। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हवाई नाम के एक छोटे से लड़के की, जिसे 5 खतरनाक क्रिमिनल अडॉप्ट कर लेते हैं, और वो लोग हवाई को पाल पोस के बड़ा भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा होने के बाद हवाई को अपने पास्ट के बारे में कुछ ऐसी खतरनाक चीजें पता चल जाती है, जिसकी वजह से हवाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो आखिर हवाई को अपने पास्ट के बारे में ऐसी तो कौन सी खतरनाक चीजें पता चलती है, और आगे जाके उसकी लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि आप इसकी IMDb रेटिंग देख के ही समझ सकते हो। तो अगर आप एक बढ़िया सी एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है द नट क्रैकर्स एंड द 4 रिल्म्स। ये 2018 में रिलीज हुई एक मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है क्लारा नाम की एक लड़की की, जिसकी मदर की एक दिन अचानक से मौत हो जाती है। लेकिन ऐसे में मरने से पहले क्लारा की मदर अपने हर एक बच्चे के लिए अलग अलग गिफ्ट छोड़ के जाती है, और ऐसे में क्लारा को अपनी मदर की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है, जिसके अंदर एक जादुई एग होता है। लेकिन अब जैसे ही क्लारा इस जादुई एग को ओपन करती है, वो अचानक से एक मैजिकल वर्ल्ड यानी कि एक अलग ही जादुई दुनिया के अंदर पहुंच जाती है, जहां पे जाने के बाद वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो आखिर क्या क्लारा वहां से अपनी रियल दुनिया के अंदर वापस लौट पाएगी, और आखिर वो उस जादुई दुनिया के अंदर कैसे पहुंच गई, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो चलिए गाइस, फाइनली अब बात करते हैं हमारी आज की इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है द रेड 2। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक नया मिशन दिया जाता है, जहां पे उसे कुछ खतरनाक करप्ट पुलिस ऑफिसर को एक्सपोज करना होगा, जिसके बाद ये अंडरकवर पुलिस ऑफिसर निकल जाता है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो अब आखिर क्या ये अंडरकवर पुलिस ऑफिसर अपने इस मिशन को पूरा कर पाएगा, और इस बीच इसके सामने क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब ये मूवी द रेड रिडेम्पशन मूवी का सेकंड पार्ट है, जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही कवर किया था। तो अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इसके पहले पार्ट को जरूर देखना, देन आप इसके सेकंड पार्ट को देख सकते हो। और फिलहाल ये दोनों ही मूवीज आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।